हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड में डिफरेंशियल कैलकुलस पे बात करेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इस चैप्टर में जाने से डायरेक्ट जाने से पहले कुछ बेसिक फंक्शंस जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बेसिक डेफिनेशंस, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लास में सेट क्या होता है। व्हाट इज अ सेट? Set is a collection of well-defined objects. Well-defined objects means कि कोई भी collection of elements होगा, उसको set तभी कहेंगे जब उसकी well definition उसकी दी हुई होगी। जैसे कि अगर मैं यहां पे कहूं कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, क्या होगा? दिस सेट इज एस इज इक्वल टू, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे देख लीजिए, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। अब ये एस जो है एक सेट फॉर्म करेगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। हम इस सेट में कौन सा एलिमेंट होगा या नहीं होगा हम डायरेक्टली बता सकते हैं। जैसे कि इसमें 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 इज अ ऑड नंबर। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर, आप देख लीजिए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, ये क्या होगा? ये भी एक सेट फॉर्म करेगा। इसको S1 कह दीजिए, इसको S2 कह दीजिए। अब यहीं पे एक अगर मैं ये कहूं collection of all good students in the class, तो ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। आप ध्यान दीजिएगा, S1 सेट है, S2 सेट है, लेकिन ये कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट्स इन द क्लास ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि आप कैसे बताएंगे कि कोई स्टूडेंट गुड है या नहीं? हमने उसको डिफाइन नहीं किया है। हमने ये नहीं बताया है कि जिसके परसेंटेज अच्छे हो, जिसके मार्क्स अच्छे हो, जिसका बिहेवियर क्लास में अच्छा हो, जो डिसिप्लिन्ड हो, हमने कुछ भी यहाँ डिफाइन नहीं किया है। इट मींस दिस सेट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। हमें क्या चाहिए? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स चाहिए। सिमिलरली आप जब कॉलेज आएंगे तो आपको एक गार्डन मिलेगा, कलेक्शन ऑफ ऑल लॉन्ग ट्रीज इन द गार्डन ऑफ योर कॉलेज। आपका कॉलेज है बीएनडी कॉलेज, ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज। आप वहां पे देखेंगे कि एक गार्डन है, वहां पे मैं कहूं कि आपके पास सारे लॉन्ग ट्रीज का कलेक्शन एक बना दीजिए, और क्या ये सेट फॉर्म करेगा? ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। द रीजन बिहाइंड इज दैट लॉन्ग ट्री को हमने डिफाइन नहीं किया है। लॉन्ग ट्री किसको कहेंगे? जो 1 मीटर का है, 2 मीटर का है, 3 मीटर का है। यहाँ तो आपके गार्डन में हरी सारे लेंथ के ट्रीज हैं, तो यहाँ पे ये सेट भी कलेक्शन फॉर्म नहीं करेगा। सॉरी, कलेक्शन जो है वो सेट फॉर्म नहीं करेगा। ये तो फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन थी जो हमने डिस्कस की यहाँ पे, सेट। इसके बाद हम आते हैं फंक्शन। फंक्शन देखिए क्या होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा है, लेकिन आपका जो कैलकुलस का डिफरेंशियल कैलकुलस सारा बेस्ड है आपके फंक्शन। फंक्शन के बिहेवियर को ही आप डिस्कस करेंगे पूरी कैलकुलस। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? f such that x to y is said to be a function if
for every element x belongs to x, there exists a unique element in unique element y belongs to capital Y such that f of x equal to y। यहाँ पे आप ये देखिए कि क्या कह रहा है कि this f is said to be function from x to y if for every element of this there exists a unique element small y belongs to y। तब ये फंक्शन फॉर्म करेगा। जैसे कि आप कुछ इसको देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स की सहायता से। f fx इक्वल टू x देखिए सबसे सिंपल फंक्शन है, इसका ग्राफ आप ड्रॉ करें। दिस इज x y। आपने एक फंक्शन कैसे एक डिफाइन किया, एक रिलेशन fx इक्वल टू x, यहाँ पे fx इक्वल टू y, दिस इज योर कोडोमेन, दिस इज डोमेन। अब यहाँ पे आप देखिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x इन x, डेफिनेशन देखिए, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको y इक्वल टू 1 मिल जाएगा। दिस इज द x कोऑर्डिनेट, दिस इज द y कोऑर्डिनेट। तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू y। इसी तरह से आप सेकंड फंक्शन देख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ भी आपको हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज मिलेगी। यहाँ पे ये फ्री इमेज है और इसके एलिमेंट को बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं x को डोमेन, यहाँ y को कोडोमेन। यहाँ पे देखिए हर एलिमेंट जो x एक्सिस में है दैट इज डोमेन में है, इसके लिए आपको यूनिक करस्पॉन्डिंग एक y मिल जाएगा। इट मींस अगर x इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2, 4। तो फॉर 2 corresponding to 2 there exists a unique element 4 in codomain। Okay, this is the function। अब ये ग्राफ आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। आपको आगे चैप्टर्स आएंगे मीन वैल्यू थ्योरम, इन सब में उसकी यूटिलिटी है, जैसे y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू cos x। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू sin x का ग्राफ ड्रॉ करिए आप। ये आपने बेसिक अपनी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, प्रीवियस कक्षाओं में। y इक्वल टू sin, ये 0 है, दिस इज द pi by 2, दिस इज द pi, दिस इज माइनस pi, दिस इज माइनस pi। आप देखिए यहाँ पे ग्राफ से sin pi by 2 की वैल्यू 1 होती है, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी 1, 0, pi। This height is the 1। y इक्वल टू sin x हो गया, y इक्वल टू cos x का ग्राफ देखिए आप। cos 0 इक्वल टू 1 होता है, ये हो जाएगा आपको 0, 1। ये भी एक फंक्शन गिवन है आपको। सिमिलरली आपको अदर फंक्शन ड्रॉ करने हैं और ग्राफ इसको आपका एक होमवर्क है, तो इनके ग्राफ एक बार सर्च करिएगा। y बराबर tan x, cot x, cosec x, sec x, ये ग्राफ आप सर्च करिएगा गूगल पे। आपको ये होमवर्क है कि ये सारे ग्राफ ड्रा करके एक बार देखिएगा, तो आपको पता चलेगा फंक्शंस कैसे वैरी करते हैं, किस वैल्यू के लिए क्या फंक्शन आपको वैल्यू दे रहा है। आपने पढ़ा होगा y इक्वल टू e की पावर x, इट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
इसका ग्राफ देखिए आप, y इक्वल टू e की पावर x। सबसे पहले इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है, जो कि आपको लर्न भी करनी है, राइट भी करनी है। लेट y इक्वल टू fx be a given function which defined in neighborhood of a point a except possibly at a itself। फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है? यहाँ पे आपको एक कोई फंक्शन गिवन है जो कि डिफाइंड है किसी पॉइंट ए के नेबरहुड पे। इसका क्या मतलब है? एक्सेप्ट पॉसिबली ए एट ए इटसेल्फ, कि जो फंक्शन आपका गिवन है जरूरी नहीं ए पे डिफाइंड, लेकिन इसके नेबरहुड में डिफाइंड है। तो ये फर्स्ट है आपका, इसका जो फंक्शन की जो डिफाइंड किस डोमेन में है वो बता दिया गया आपको। देन L is said to be limit of fx at x equal to a if for epsilon greater than 0, for epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of fx minus L less than epsilon whenever 0 less than mod x minus L less than L। आपको फंक्शन एक डिफाइन कर दिया। y इक्वल टू fx आपको एक फंक्शन गिवन है, तो L इज सेट टू बी लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू a। एक पॉइंट पे एट x इक्वल टू a ऑफ सबसे पहले हमने यहाँ पे fx को डिफाइन कर दिया, फिर देन L is said to be limit of fx at x equal to a if for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of fx minus L less than epsilon whenever 0 less than mod x minus A less than delta। Several times in exam they asked short question define limits। तो जो आपको डिफाइंड लिमिट करने के लिए कहेगा तो आपको ये बेसिक डिफिनेशन वहां पे लिखनी होगी, याद रखिए। तो ये डिफिनेशन होगी आपको कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है कि जो कि 0 से ही थोड़ा सा बड़ा, बहुत ही छोटा स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod fx minus L less than epsilon whenever 0 less than mod x minus A less than delta। ये आपका बेसिक डिफिनेशन हो गया।